फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक और महत्वपूर्ण समूह के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है नाटो। दोस्तों, यह आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम और एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसे विस्तार पूर्वक से। इस टॉपिक को समझने के बाद में हम इससे संबंधित 25 क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नाटो से संबंधित जानकारी को। नाटो, जिसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप याद करेंगे कि इसका जो फुल फॉर्म है, इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। दरअसल इसके स्थापना से जुड़ी हम इतिहास को भी देखेंगे। यह एक अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और यह जिस संधि के आधार पर स्थापित हुआ था, इसे हम वाशिंगटन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इसका जो उद्देश्य था और जिस समय में यह स्थापित हुआ था, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद में जो शीत युद्ध का दौर आरंभ हुआ, उसी समय इसका स्थापना हुआ था 1949 में, शीत युद्ध के समय में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के विस्तार को रोकने और यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दरअसल ये एक सैन्य गठबंधन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसके उत्तर में यूएसएसआर, जो सोवियत संघ जो उस समय पे विरोधी गुट था अमेरिका का, इसने वार्सा पैक्ट बनाया था जो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही। ये वार्सा पैक्ट जो है 1955 में बना था, परंतु जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, साथ साथ वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया। यहाँ पे हम नाटो से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे नाटो की स्थापना 1949 में हुआ, वाशिंगटन संधि के तहत हुआ था और ये यूएसएसआर के विरुद्ध जो है शीत युद्ध के समय में अमेरिका के द्वारा मुख्य रूप से नेतृत्व प्रदान करके इसका स्थापना किया गया था। इसके सदस्य देश की अगर हम बात करें तो सदस्य देश जितने भी है वर्तमान समय में, उन सबको यहाँ पे दे दिया गया है। सदस्य देश अगर देखें तो वर्तमान में इसमें 32 सदस्य देश है। संस्थापक सदस्य देश की अगर बात करें तो अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली और 12 देश जो थे इसके सदस्य देश थे उस समय पे, जिन सब ने मिल करके नाटो का स्थापना किया था। और हाल ही की अगर हम बात करें, यह महत्वपूर्ण है कि फिनलैंड 2023 में इससे जुड़ता है और स्वीडन 2024 में जो है नाटो का नया सदस्य बनता है। निर्णय प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो नाटो में सभी निर्णय जो है सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। नाटो के अगर हम मुख्य स्तंभ की बात करें तो इसके जो आर्टिकल 5 है, जो सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यह नाटो की आत्मा माना जाता है। इसके अनुसार यदि किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला होता है तो अन्य सभी सदस्य उसकी सहायता के लिए सैन्य कदम उठा सकते हैं। तथा अगर हम देखें तो यह कहता है कि अनुच्छेद 5 का उपयोग जो है इतिहास में केवल एक बार हुआ है, जो 9/11 के अमेरिका पर आतंकवादी हमले के विरुद्ध में जो हमला किया गया था। जब 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद में आतंकवाद के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया गया था, उस समय पे नाटो देश अमेरिका के नेतृत्व में कार्रवाई किया था। इसके बाद में अगर इसके आर्टिकल 10 को देखें, यह ओपन डोर की नीति से रिलेटेड है। यह कहता है कि कोई भी यूरोपीय देश जो नाटो के सिद्धांतों का समर्थन करता है और सुरक्षा में योगदान दे सकता है, वह इसका सदस्य बन सकता है। यानी कि नाटो का सदस्य जो है यूरोप के कोई भी देश बन सकता है, इस आधार पे आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग जो है। अब अगर इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो उत्तरी अटलांटिक परिषद नेक, यह नाटो की मुख्य राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी एक सैन्य समिति भी है, मिलिट्री कम्युनिटी है। यह परिषद को सैन्य रणनीति और नीति पर सलाह देती है। और अगर इसके हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो यह नाटो का मुख्य आधिकारिक प्रवक्ता और नागरिक प्रमुख माना जाता है। अब अगर इसके हम मूल एजेंडे की बात करें तो वर्तमान समय में जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को सैन्य और तमाम प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है नाटो वर्तमान समय में।
और रूस के प्रभाव को सीमित करने का कार्य कर रहा है, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान भी रूस के प्रभाव को ही कंट्रोल करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 2% रक्षा बजट है इसका। सभी सदस्य देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 2% जो है नाटो में जो है सैन्य खर्च के लिए देना होता है। साइबर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो डिजिटल खतरों और हाइब्रिड वॉरफेयर से निपटने के लिए नई रणनीतियां बनाता है नाटो। और आतंकवाद की अगर बात करें तो आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को बढ़ाने का कार्य करता है। निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो नाटो न केवल एक सैन्य गठबंधन है, संगठन है, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का भी प्रतीक है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी उभरते वैश्विक खतरों के कारण इसकी प्रासंगिकता जो है बढ़ गई है। अब आइए हम तमाम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं जो इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। जो पहला प्रश्न है यह कह रहा है नाटो का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों सबसे ऊपर ही हमने देखा इसका जो पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड प्रश्न है नाटो की स्थापना किस संधि के माध्यम से की गई थी। तो दोस्तों ये वाशिंगटन संधि के माध्यम से की गई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है नाटो का कौन सा अनुच्छेद सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो दरअसल ये अनुच्छेद 5 है। इतिहास में अब तक अनुच्छेद 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो एक ही बार किया गया था। 2024 में नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश कौन सा है। तो दोस्तों 2024 में जो शामिल हुआ था ये स्वीडन शामिल हुआ था और 2023 में शामिल हुआ था फिनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है नाटो की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। तो दोस्तों नाटो की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। नेक्स्ट प्रश्न है नाटो के ओपन डोर नीति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 10 में है। शीत युद्ध के दौरान नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये वार्सा पैक्ट की स्थापना किया गया था। नाटो का सर्वोच्च राजनीतिक निर्णय लेने वाला निकाय बॉडी कौन सा है। तो दोस्तों ये जो है नैक इसे बोला जाता है, जिसे उत्तरी अटलांटिक परिषद के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये पश्चिमी जर्मनी है। नाटो के महासचिव की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है। अगर इसकी बात करें तो यह नियुक्ति जो है 4 वर्ष के लिए किया जा सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। 4 वर्ष के लिए किया जाता है। नाटो में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। तो नाटो में निर्णय जो है ये सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद किन 2 नॉर्डिक देश ने अपनी तटस्थता छोड़कर नाटो की सदस्यता ली। तो दरअसल ये फिनलैंड और स्वीडन ने ली 2023 और 24 में। नाटो का कौन सा सदस्य देश भौगोलिक रूप से यूरोप में नहीं है। अगर इसकी बात करें तो यह अमेरिका और कनाडा जो है यूरोप का देश नहीं है। अनुच्छेद 4 के तहत सदस्य देश कब बैठक बुला सकते हैं। दोस्तों सदस्य देश जो है जब किसी सदस्य की क्षेत्रीय अखंडता या सुरक्षा को खतरा हो तो बैठक बुलाया जा सकता है सदस्य देश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है नाटो के संदर्भ में 2% लक्ष्य क्या है। दरअसल ये जीडीपी का 2% जो है रक्षा बजट के ऊपर में खर्च करने का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस ने किस वर्ष नाटो की एकीकृत सैन्य संरचना इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रक्चर से खुद को अलग कर लिया था। इसकी अगर हम बात करें तो ये दरअसल 1966 में किया गया था। किस वर्ष नाटो ने शांति के लिए साझेदारी कार्यक्रम शुरू किया। तो दोस्तों यह 1994 में किया गया था। नाटो का एकमात्र सदस्य देश कौन सा है जिसके पास अपनी कोई अस्थायी सेना नहीं है। तो ये आइसलैंड है, इसके पास कोई परमानेंट मिलिट्री नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन दिया गया है इसमें। कथन ए कहता है नाटो एक सामूहिक सुरक्षा संगठन है। कथन आर कहता है यह हमला होने पर अपने सदस्यों की सैन्य सहायता का वचन देता है। तो दरअसल ये ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है इसकी व्याख्या करता है। नाटो और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के लिए बर्लिन पुलिस समझौता किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये समझौता जो है 2002 में किया गया था। ये याद रखेंगे, आपके नेट के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है नाटो के पहले महासचिव कौन थे। तो नाटो के जो पहले महासचिव थे वो लॉर्ड स्मिथ थे। नेक्स्ट प्रश्न है नाटो के इतिहास में सबसे बड़ा विस्तार किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा विस्तार जो है 2004 में हुआ था, जिस समय 7 देश को इसमें शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य होने के साथ साथ एक परमाणु हथियार संपन्न
राज्य भी है। तो दरअसल ये जो है फ्रांस है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नाटो से संबंधित तमाम क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया था और ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे एमए एंट्रेंस का एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट का एग्जाम हो। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।